चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम नवोदय विद्यालय की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कक्षा 6 के लिए ये चैप्टर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्याएं तो दो, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय होती है और एक भारतीय होती है, तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तीसरा होता है रोमन नंबर। रोमन नंबर यानी आपने जाना होगा कि पहले ऐसे फोर्थ क्लास लिखते हैं, ऐसे ये रोमन नंबर है। और दूसरा हम ऐसे लिखते हैं फोर्थ, यानी ये हमारा हिंदू शब्द है, हिंदू अरेबी शब्द है। तीसरा है टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। तीसरा है डिवीजन यानी भाग। तीसरा नंबर फॉर्मेशन यानी संख्याएं बनाना। तीसरा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी संख्याएं, स्थानीय मान तथा जातीय मान, इनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है। सभी को ध्यान से पढ़ना है। हम भी पहली बार वीडियो बना रहे हैं, जैसा होता है वैसे बोल देते हैं। कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा आपने यूट्यूब पर देखा होगा। यूट्यूब पर इसका शानदार उदाहरण मिलता है कि जैसे कोई किसी के सब्सक्राइबर है या किसी के व्यूज है तो हमें मिलते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो इसमें होता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अपने यहाँ किसी वहां पर अपने अंतर्राष्ट्रीय भाषा में मिलियन में लिखा होता है, अपन लिख देते जैसे कोई 20L यानी 20 लाख। तो यहाँ 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो हम आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। पूरी बायोडाटा जानने की कोशिश करते हैं और सही ढंग से लिखने की और बोलने की और सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके साथ साथ हम भी सीखेंगे और आप भी सीखो। आपने नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों होते किस प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़ और 10 करोड़। ये लिखे हुए देख लो। इस प्रकार से दूसरी ओर लिखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो आपको ध्यान से देखना है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अपने हमारे यहाँ 10,000 के बाद लाख आए और यहाँ पर आए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। तो इनमें लिखने का अंतर यही है। और सबसे डिपेंड चीज इनमें आपको कॉमन दिखेगी कॉमा। यहाँ पर कितने जीरो के बाद कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर कितने संख्या के बाद जीरो लगा हुआ है। और सबसे पहले ये देखना है आपको कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो सेम है, अपना भी सेम है और इनका भी सेम है। लेकिन हमारा इनके 10,000 के बाद, हमारे 10,000 के बाद लाख है और इनके 10,000 के बाद मिलियन है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, उस हिसाब से चलती है। और सबसे पहले आप देखना कि यहाँ पर जीरो कॉमन है। जीरो तो सभी संख्याओं के पीछे बराबर लगा हुआ है। जैसे देखो हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर लाख का, ये लाख का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर 10,000 के बाद लाख को लिखा है 100,000। अब देखो 100,000 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में जीरो तो बराबर दिख रहे हैं, दोनों में जीरो तो बराबर दिख रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 जीरो के बाद कॉमा है, तो यहाँ भी 1 2 3 जीरो के बाद कॉमा है। लेकिन यहाँ पर 1 2 दो संख्या के बाद कॉमा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमा है। तो इनके अंदर धीरे धीरे अंदर घटते क्रम में अंदर लगाया जाएगा। देखो अपने यहाँ कोई भी संख्या है तो सबसे लास्ट वाली भारतीय पद्धति के अंदर जो लास्ट वाली यानी 3 जीरो होगा उसमें कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा लगेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर 2 संख्या के अंदर, 3 संख्या के अंदर ही कॉमा लगाएंगे हम। ठीक आया समझ में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे लाख लिखे हो तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा, फिर यहाँ पर जैसे ये देख लो 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद फिर आगे, यहाँ भी 3, फिर 2, फिर 2, फिर आगे, फिर 3, फिर 2, फिर 2। यानी हमारी भारतीय पद्धति के अंदर जो सबसे आखिरी होगा इकाई के अंदर, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहां पे पहले 3 संख्याओं को लेके
कॉमा लगाएंगे, बाद में दो दो संख्याओं को लेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल पद्धति के अंदर तीन तीन संख्याओं को लेकर ही कॉमा लगाया जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ होता है एक मिलियन, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख, ये 1 मिलियन बराबर 10 लाख लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख, और यहां पर लिखा हुआ है 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन, 10 मिलियन लिखा हुआ। अब देखो 10, यहां पर तीन संख्याओं के बाद एक कॉमा, फिर दो, फिर आगे, यहां पर तीन संख्याओं के बाद कॉमा, यहां पर तीन के बाद और फिर आगे। यानी आपको इसके अंदर इतनी बात ध्यान रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर तीन संख्याओं के बाद कॉमा लगता है, और भारतीय पद्धति के अंदर ये पहले तीन संख्या के बाद फिर दो संख्या के बाद लगता है। ठीक, और यहां तक तो सेम है। दूसरा, अपने यहाँ बोलते हैं जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो अपने भी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दोनों लिखे हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10,000 के बाद अपने भारतीय पद्धति में लाख लिखे हुए, यहाँ पर लिखे हुए 100,000 यानी 100। फिर यहाँ पर लिखे हैं 10 लाख, तो अपने यहाँ पर लिखे हुए 10 मिलियन। यहाँ पर लिखे हुए अपने करोड़, तो यहाँ पर लिखे 100 मिलियन, और यहाँ पर लिखे 10 करोड़, यहाँ पर लिखे बिलियन। यानी सबसे अच्छा कि जीरो के बाद में जो कॉमा का अंतर, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम पर्सन के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे, पूरी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि सही ढंग से समझाने का प्रयास करें। ठीक, तीसरी बात, यहां तक आया समझ में? या वो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार दो। सुनो, आगे बढ़े। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ कॉमा का फर्क होता है। सुनो, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंडियन सिस्टम यानी भारतीय सिस्टम, भारतीय पद्धति, और इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, कोई हिंदी में लिखने वाला हिंदी में लिख देना, वरना इंग्लिश में लिख देना। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ कॉमा का अर्थ होता है। एक तो कॉमा, हम बेहोश होकर कॉमा में चले जाते हैं, वो नहीं, ये कॉमा, ये, इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमा का अंतर होता है और कुछ नहीं। इंडियन सिस्टम और भारतीय सिस्टम में सिर्फ कॉमा का अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंडियन, भारतीय, इंडियन सिस्टम में सिर्फ, हमारे इंडियन सिस्टम में पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। भारतीय पद्धति में पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक, भारतीय पद्धति में पहली बार जहां से संख्या स्टार्ट हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर पहली बार 3 अंक संख्याओं के बाद कॉमा लगा। फिर यहाँ पर लगा अपने 2 संख्याओं के बाद। तो भारतीय पद्धति में पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, और उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है भारतीय पद्धति के अंदर की इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ कॉमा का अंतर होता है या कॉमा का फर्क होता है। दूसरा, भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम में, भारतीय पद्धति में पहली बार
3 अंक के बाद कॉमा लगता है। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये पहले 3 अंक हो गए, फिर 2 अंक हो गए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, लाख तक हो गया। और उसके बाद जैसे यहाँ हो गए। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम की, इंटरनेशनल सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय या बोल दो आप इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। इंटरनेशनल सिस्टम जो दे रखा है इसमें हमेशा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। आया समझ में? सबसे पहले भारतीय पद्धति के अंदर, भारतीय पद्धति में पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। दूसरा है उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगता है, जैसे मैंने अभी बताया। अब है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये लिखे हुए 10 लाख, 10 लाख। हाँ सुनो, जैसे ये लिखे हुए 10 लाख, कितने लिखे हुए? 10 लाख। तो आपने जैसे भारतीय पद्धति में लिखते इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भारतीय पद्धति में सबसे पहले ये 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर ये 2 संख्याओं के बाद कॉमा। तो ये आपको दिख रहे हैं 10 लाख। कितने दिख रहे हैं? 10 लाख। लेकिन इंटरनेशनल में ये देख लो, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। तो सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, ये पीछे एक बचा यानी 1 मिलियन, यानी 10 लाख। अब मैंने बताया था 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। आपको इतना याद रखना है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। जैसे ये लिखे हुए हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप देख लो हर 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो ये हो गया 10 लाख यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। और ये हमारे भारतीय पद्धति में लिखे हुए हैं, सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाए, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाए। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारतीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो, भारतीय पद्धति इंटरनेशनल, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ कॉमा का फर्क होता है। कॉमा यानी ये डैश, ऐसे इसको कॉमा बोलते हैं, इसका फर्क होता है, यानी 0 के बाद। दूसरा है भारतीय पद्धति में पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगा। जैसे भारतीय पद्धति है, कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं तो 0 या कोई भी अंक है तो उसके बाद हम 3 संख्याएं पहले लेते हैं, उसमें कॉमा लगता है, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसमें 3 संख्याओं के बाद ही कॉमा लगेगा। और हमारे यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सेम है, लेकिन वहां पर मिलियन, 10 मिलियन, करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन ऐसे चलता है। ठीक आया समझ में यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न समझते हैं। सबसे पहला है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलो। तो आपको प्रश्न ये साफ साफ दिख रहे हैं कि पहले संख्याओं के अंदर 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2, यानी ये भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है। भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है तो इसको आगे लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलो। तो कौन बताएगा कि सबसे पहले इसमें कौन सा सही होगा? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नियम आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो आपको यहाँ देखना है कि भाई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर 0,6 दिख रहे, तो यहाँ पर भी 0,6 है, यहाँ पर 0,5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 6 है। इन दोनों के अंदर देखो, यहाँ भी 6 0 है, यहाँ भी 6 0 है। लेकिन आपको नियम याद होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नियम यह है कि 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 1 2 3 कॉमा लगाए, 1 2 3 कॉमा लगा, इसका मतलब हमारा सही होगा ब। क्या सही होगा? ब। ये उदाहरण, ये अपना ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि श्याम के मित्र ने उसे 1 मिलियन रुपए दिए।
1 मिलियन बराबर कितने रुपए होते हैं? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख रुपए दिए श्याम ने उसे, उसमें से 1 लाख अपने भाई को दे दिए। तो बताओ श्याम के पास कितने रुपए बचे? तो अब आपको ये देखना कि सबसे पहले भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है, ये भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है, दिख रहा है? 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर एक, फिर एक। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी उसको श्याम के मित्र ने उससे 1 मिलियन रुपए दिए। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। उसमें से 1 लाख रुपए उसने अपने भाई को दे दिए। तो बताओ श्याम के पास कितने रुपए शेष बचे? तो अब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, उसमें से 1 लाख रुपए दे दिए। तो आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है 9 लाख रुपए। कितने रुपए से शेष रहे? तो 9 लाख रुपए। तो पहले में हमारा सही होगा ब और दूसरे में स, यानी तीसरा ऑप्शन 9 लाख रुपए शेष बचेंगे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। आया समझ में? समझ में तो आ रहा है ना? आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? अगला प्रश्न, 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? अब 10 मिलियन के अंदर कितने करोड़ होते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। आपको इतना याद रखना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख हो गए। तो अपन 1 मिलियन बराबर 10 लाख, अपने को पूछा यहाँ पर 10 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 गुणा 10 बराबर कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 100। 10 मिलियन बराबर 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। यानी 10 मिलियन में हो गए अपने 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा, पता है कि सबसे पहले ऑप्शन दे दिया, मान लो अ के अंदर 100, दूसरे ब के अंदर दे दिया आपको 1000, स के अंदर दे दिया 1 और द के अंदर दे दिया मान लो। तो अब आप में से ये 1 करोड़ है, ये मान लो 100 करोड़ है, ये मान लो 1000 करोड़ है। तो इस प्रकार से लिखा होगा। तो आपको पता है, इतना याद रखना है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 इंटू 10 100 हो गए। तो यानी 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो 1 करोड़। कितने होते हैं? 1 करोड़। तो आपका उत्तर सही होगा च। कौन सा होगा? चलो ये आया समझ में? अगला प्रश्न करते हैं। आया समझ में? तो आ रहा है? अब आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो कल बात करेंगे। 10 मिलियन में, ये प्रश्न हो गया क्या? 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 10 करोड़, सॉरी। अगला प्रश्न है 10 करोड़। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? अपने 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? जैसे कोई ऑप्शन दे रखा है 10 लाख, 1 दे रखा है, 100 दे रखा है, 10 दे रखा है और 1000 दे रखा है। यह हो गया अपना अ, ब, स और द। अब आपको प्रश्न पूछ लिया कि 1 मिलियन में कितने, सॉरी 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? अब आपको इतना तो याद ही होगा कि 1 करोड़, 10 करोड़ दे रखा। कितना दे रखा है? 10 करोड़। 1 मिलियन, सिर्फ एक ही आंकड़ा याद रखना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। यहां तक समझे नहीं? अब यहाँ पर पूछा है करोड़। अब हम किसी भी यहाँ 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख हो गए, तो 10 मिलियन के अंदर 100 लाख हो गए। 100 लाख हो गए।
यानी अपने यहाँ 10 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होंगे? 100। कितने होंगे? 100। तो आपको सही आंसर करना है 100। आया समझ में यहाँ तक? अब ये इतने प्रश्नों से हम अगर समझ में आया तो आ जाएगा, वरना आएगा ही नहीं। अपने को थोड़े शॉर्ट में ही चलना है और आसानी से हम यही कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे समझ आए। संख्याओं को बोलने का तरीका अलग है। संख्या वही की वही है। इसमें शायद मान लो इसमें भी 2 जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो है, तो उसी में जीरो की संख्या तो सेम ही होती है, लेकिन इनके कॉमा का अंतर होता है। जैसे व्यक्ति एक ही है, जीरो एक ही। अपने यहाँ किसी का नाम लेते हैं, मान लो धापू, स्कूल के अंदर नाम लेते हैं उसका धापू, और उसको घर पे बोलते हैं धापुड़ी। धापुड़ी तो उसको और उसमें अंतर तो दोनों व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसी प्रकार संख्या वही की वही है, लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है और थोड़ा बोलने का तरीका अलग है। मिलियन बिलियन में बोला जाता है या लाख करोड़ 10 करोड़ में बोला जाता है। जैसे ये धापू, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन इसको स्कूल के अंदर अलग बुलाते हैं और घर के अंदर इसका नाम बिगाड़ के रखा हुआ है, तो घर के अंदर इसको अलग प्रकार से बुलाते हैं। संख्या वही की वही है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं रोमन संख्याओं की। रोमन संख्याओं को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। फिर भी हम थोड़ा सा समझ ले, बाई चांस कोई सवाल पूछ ले तो छूटना नहीं सही है। अब हम बात करते हैं रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्या, रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम। अब रोमन सिस्टम सबसे पुरानी पद्धति है, पुरानी भाषा है। जैसे अपन रोमन शब्द लिखते हैं, ये रोमन हो गए, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये रोमन शब्द हो गए। सबसे पहले क्या है, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो लिखने की पद्धति नहीं थी। लिखने की पद्धति नहीं थी तो उन्होंने किसी पत्थर पे मान लो बना दिया ये, तो ये हो गया 1। अगर कोई 2 चीज बनाई तो इन्होंने बना दिया ऐसे 2, तो ये हो गए 2। कोई 3 खींच लिया ऐसे तो ये हो गई 3। तो धीरे 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 रोमन संख्या पद्धति की रोमन सिस्टम की विकास हो गया और धीरे धीरे लिखना शुरू। जैसे कोई 2 चीज है तो 2 पत्थर पे 2 चीज खींच दी, कोई 1 है तो 1 लाइन खींच दी, 3 लिखा हुआ है तो 3 लाइन खींच ली। इस प्रकार से रोमन संख्या आगे बढ़ती गई और हम पढ़ेंगे, हम क्लास के अंदर पढ़ते भी है। जैसे कोई है तो मान लो ये 4th क्लास है और अपने हिंदू अरेबी में लिखते हैं ये 4th, और यहाँ रोमन में लिखते हैं ये 4th। तो सबसे पुरानी पद्धति है वो रोमन संख्या है। अब रोमन संख्याओं को पढ़ते कैसे, उसके बारे में बात, कैसे इसका विकास हुआ उसके बारे में जानते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, ये तो है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगी अपने रोमन संख्या। आया समझ में? अब हम बात करते हैं, ये तो अपने हिंदू अरेबी शब्द है, हिंदू अरेबी शब्द, ठीक। ये है अपने रोमन शब्द, रोमन संख्या या शब्द बोल दो आप। अब इनका धीरे धीरे विकास कैसा हुआ ये मैंने आपको बताया कि भाई कोई जैसे कोई 1 चीज बनी है तो 1 खींच लिया, 2 बनी है 2 खींच लिया, 3 बनी है तो 3 खींच लिया। इस प्रकार इसका धीरे धीरे विकास होता गया। इसके लिए सिर्फ 7 ही इंपोर्टेंट शब्द हैं, उसके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले है ये संख्या है, याद रखना है IVXLCDM। आई को लिखते हैं 1, V का अर्थ होता है 5, V का अर्थ होता है 5, 5, X का अर्थ होता है 10, L का अर्थ होता है 50, C का अर्थ होता है 100 और D का अर्थ होता है 500, M का अर्थ होता है 1000। एक बात याद रखनी है कि इन रोमन संख्याओं के अंदर 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी कि यहाँ 0, इनकी यहाँ 0 को बोलते हैं नल्ला। क्या बोलते हैं? नल्ला। तो रोमन संख्याओं के अंदर 0 नहीं होता है और 0 को बोलते हैं नल्ला। क्या बोलते हैं? नल्ला। दूसरी बात है अपने को याद रखने की भी, वो 5 को तो V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं और
50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। जैसे देखो ये 1 लिखा हुआ है तो ये भी 1 है। यहाँ पर हमारी हिंदू अरबी में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 2 लाइनें खींच दी। यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 लाइनें खींच ली। लेकिन अगर ऐसे ऐसे लाइनें खींचते जाएंगे 7, 8, 10, 11 तो लाइनें ज्यादा हो जाएगी, पढ़ने में समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो 5 को क्या माना इन्होंने, V। क्या माना है, V। तो इन्होंने कहा कि 5 को V माना है तो भाई 5 है, अपने को 4 लिखने हैं तो 5 में से एक क्या कर लो, कम। तो ये 5 को 5 माना है V और एक क्या कर दिया हमने, कम। क्या कर दिया, कम। तो ये होगा 4। और आगे आ गया हमारा 5, तो 5 को हमने क्या माना है, V। तो यहाँ पर लिख दिया V। तो दूसरा आगे आ गया 6, तो यहाँ पर तो 5 को तो हमने ये माना, 5 मान लिया, 5 को V मान लिया, लेकिन 6 मानना है तो 5 से 1 कम किया तो ये 4 हो गया। लेकिन अभी हमें बढ़ाना है 1 तो हमने ये 1 बढ़ा दिया। उसी प्रकार देखो हमें लिखना है, मान लो 6 लिखना है तो 5 को तो हमने माना था V, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अगर जैसे मान लो कि हमें लिखना है 7 तो यहाँ पर 1 बढ़ाया 6 हुए, यहाँ पर बढ़ा देते 2। तो ये तो हो गया रोमन शब्द, ये हो गया अपना हिंदू अरबी शब्द। उसी प्रकार जैसे मान लो हमने यहाँ 10 को कितना माना है, x। कितना माना है, x। उसी प्रकार जैसे देखो अभी हमने 5, 4 लिखने के लिए 5 में से कम किया था, उसी प्रकार 10 को हमने x माना है तो ये 10 को x मान लिया। लेकिन हमें लिखना है मान लो 9। कितना लिखना है, 9। तो 10 में से 1 क्या करना पड़ेगा, कम। क्या करना पड़ेगा, कम। अगर हमें इसी को 11 लिखना है तो हम ये तो 10 हो गए, 1 बढ़ा देंगे। अगर इसी को 12 लिखना है तो ये 2 बढ़ा देंगे। अगर हमें लिखना है 50 तो L लिख देंगे, 100 लिखना है तो C लिख देंगे, 500 लिखना है तो D लिख देंगे, M 1000 लिखना है तो M लिख देंगे। ठीक। अब हम इसके बाद थोड़ी सी रोमन भाषा के नियम समझते, थोड़ी सी बात को समझते हैं। लगभग आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा धीरे धीरे। अब हमें लिखना है रोमन संख्या, रोमन सिस्टम या रोमन संख्या पद्धति बोल दो आप। पद्धति सबसे प्राचीन है। आपको कोई पूछे कि भाई रोमन संख्या पद्धति या रोमन सिस्टम सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, इसे लेटिन, लेटिन एक भाषा है, लेटिन भाषा, लेटिन भाषा को जोड़कर बनाया गया है। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि रोमन संख्या पद्धति में 0, 0 नहीं होता है और रोमन भाषा में 0 को बोलते हैं नल्ला। क्या बोलते हैं, नल्ला। आया समझ में? तो इतना याद रखना है, ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इतना याद रखना है कि रोमन जो संख्या पद्धति है सबसे पुरानी है और ये लैटिन भाषा को जोड़कर बनाई जाती है और रोमन संख्या के अंदर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, और होता है तो उसको बोलते हैं नल्ला। क्या बोलते हैं, नल्ला। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हम भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन आपको इसमें जो चीज़ पढ़ाई है उससे बाहर कुछ नहीं है। जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर से कोई बाहर से आने वाली संख्या नहीं है। और रोमन शब्द में आप इतना पढ़ लो, आपके लिए इतना ही काफ़ी है और आगे की जानकारी आगे बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर।